अच्छी बात नहीं है, तो उसमें हम बचें क्यों? हमको तो शेर की तरह दहाड़ना है। ठाकुर जी तभी तो नीचे उतरेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आयुर्वेदिक ही एक ऐसा मतलब प्रावधान है। अब आप अपनी कहानी बताइए। जब आप यहाँ आए थे आपकी मानसिक स्थिति क्या थी, कितनी उम्र है बच्चे की, और कहाँ से आए, और क्या इसमें चेंज आई, और कैसा आपको लगा? मैं दीपक अग्रवाल, मेरे बच्चे का नाम है वेदांत अग्रवाल। 4 महीने पहले हम लोग आए हुए थे यहाँ हरिद्वार डॉक्टर साहब के पास। तो ये होप लेके आए थे कि हम यहाँ 50% होप था उस टाइम वही लेके आए थे। 50% का होप था कि ठीक होगा कि नहीं होगा। ये सब हम लोग शॉकिंग में थे कि ये बीमारी कभी देखे नहीं, कभी सोचे नहीं कि ये इसका कैसे इलाज होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद फुली सेटिस्फाइड है। आज 4 महीने के बाद फिर हम लोग आए हैं। सारा कुछ बस्ती ट्रीटमेंट ये सब दवा हुआ जो उपचार करवाने के बाद ही 4 महीने के बाद हम लोग आए। तो ये सेटिस्फाइड हो के आए कि अब बच्चा मेरा बोलने लगा, स्टार्ट किया है बोलना। 4 महीना पहले कुछ भी नहीं बोलता था, एक वर्ड तक नहीं बोलता था। अभी सारा कुछ समझने भी लगा, बोल भी रहा है, हिंट्स कर रहा है। हम लोग जो इशारा बता रहे, हम लोग ये जा रहा है, सारा एक्टिविटी बता रहा है, सारा कमांड फॉलो करने लगा। और बस यही मेरा आने का यही सक्सेस से यहाँ पर हुआ कि मेरे बच्चा का कन्वर्सेशन आ गया। कितने बच्चे हैं आपके? दोनों बेटा है, 2 बड़ा है। तो इन बच्चों को बढ़िया बनाओ। आपका क्या संदेश? बहुत प्रेशर था। ये मेरा टॉपर, स्कूल टॉपर, हमको इसको भी टॉपर बनाना ये है। भी टॉपर हो जाएगा। और वही स्टार्ट किया कि क्योंकि इन बच्चों की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ। आपका क्या संदेश है पब्लिक के लिए, बताओ, समाज के लिए? यहाँ आए और हम लोग भी बहुत आए ट्रस्ट करके। यहाँ पे जो भी आएंगे सक्सेसफुल जरूर है। हम लोग का हुआ है, आप लोग का भी होगा, क्योंकि ये ऐसा बीमारी है जो पेरेंट्स खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम लोग भी एक डिप्रेशन के माहौल में थे कि क्या होगा, हम लोग के साथ क्या होगा फ्यूचर। बट बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, हम लोग बहुत सेटिस्फाइड। आप लोग प्लीज आए यहाँ। थैंक यू। देखिए, बात यह है कि ऑटिज्म का जो इस समय प्रॉब्लम हो गई, पूरे वर्ल्ड में फैल गई, और हमको ट्रीटमेंट करना बहुत आसान है। लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस लगता है ना, वो दूसरे की बुद्धि को ये समझाने में लगता है कि भाई ट्रीटमेंट है। अधिकांश लोग तो पहले बार में ये सोचते हैं पता नहीं कि डॉक्टर सही भी है कि गलत है, डॉक्टर कहीं फ्रॉड ना हो। आजकल तो ये सब चल रहा है, पैसे कमाने का धंधा चल रहा है। तो हमको सबसे ज़्यादा यही दिक्कत होती है कि लोगों को कैसे समझाएं। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, भैया आप लोग अपनी बात को रखो। और सबसे बड़ी बात यह है, हम कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रोटोकॉल दे रहे हैं। आपको डाइट चेंज कर रहे हैं, आपको घी खिला रहे हैं, आपको धूप की सन थेरेपी करा रहे हैं, मालिश करा रहे हैं। ये क्या ट्रीटमेंट है? थोड़ी सी दिन के लिए बस्ती होगी, वो ठीक हो जाएगा। अभी कितने दिन हो गए ट्रीटमेंट? 4 मंथ हो गया। अभी डॉक्टर साहब आपका जो बच्चों का ट्रीटमेंट किया है, इसमें क्या ऐसा निगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है? मोस्टली जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो बच्चे कई बार हाइपर हो जाते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान उनकी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। कभी कभी स्लीप कम हो जाती है, कभी कभी स्लीप बढ़ जाती है, कभी कभी भूख बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन इनको जा रहा है, बहुत सारा घी जा रहा है। पर डे हम आपको बताते हैं 6 से 7 चम्मच आपको घी खाना है, फिर आप प्लेन भी दे रहे हो, फिर आप बस्ती भी दे रहे हो, मालिश भी कर रहे हो, और आप खाने में भी खूब सारा घी डाल रहे हो। दवाइयों के अंदर भी घी वाली दवाइयाँ हैं, तो बच्चे को एनर्जी ऑलरेडी बहुत मिल रही होती है। तो इस वजह से उसकी भूख जो है इन जनरल कम हो जाती है, कि जो बच्चा पहले 3 रोटी 2 रोटी खाता था वो 1 या 1.5 पे आ गया। प्लस जो मिलेट्स डाइट है वो बहुत ज़्यादा फाइबरस डाइट है, तो भी आपका इनटेक ऑफ ऐसा नंबर ऑफ जो चपाती है या क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाती है इन दोनों रीजन्स की वजह से। तो ये नहीं है कि बच्चे की भूख या डाइजेशन वीक हो गया, बच्चे की बॉडी की जो एनर्जी है वो फुलफिल हो जा रही है। और एक हाइपर एक्टिविटी की शिकायतें आती हैं, लेकिन वो हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल होते होते 3-4 महीने में स्टेबल हो जाता है। और खाली ये ऑटिज्म में नहीं ठीक हो रहा है, बच्चे का जो इम्यूनिटी अच्छी हो रही है, सर्दी खांसी बुखार जो बार बार जैसे आप बता रहे हो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। हाइट बढ़ेगी, हाइट भी बड़ी होगी थोड़ी बहुत, अभी मुझे पता नहीं कितनी हाइट तो
ये नहीं है सर, ये जिस सबकी भर्ती अभी बढ़ेगी क्योंकि न्यूट्रिशन है ना, तो बॉडी को बनाएगा, अंदर इम्यूनिटी ठीक करेगा, ब्रेन को बनाएगा। और अब मेरा आखिर में सबसे बड़ा संदेश यही है कि भैया इन बच्चों को कोई, आपने स्पीच थेरेपी कराई थी? यहाँ से जाने के बाद बंद कर। उससे पहले कराई? हाँ। कितने दिन? और लगभग 1 साल के रहा। 1 साल आपने स्पीच थेरेपी करी, क्या मिला? रिजल्ट थोड़ा बहुत सर मिला था, 20%। हाँ। और यहाँ पे कितने दिन थेरेपी हुई? मतलब ये 4 मंथ और 1 साल को आप बराबर करोगे? तो स्पीच थेरेपी मैं क्यों बंद करता हूँ? क्योंकि जब तक हमारा दिमाग नहीं बनेगा स्पीच आएगी नहीं। तो अगर हम स्पीच देने की कोशिश करेंगे तो ऐसा है ना जैसे सूखी हुई लकड़ी को आप मोल्ड करना चाहें, क्या वो टूट जाएगी। तो बच्चों को फ्रस्ट्रेशन होता है स्पीच थेरेपी से, गुस्सा भी आता है, हाइपर एक्टिविटी भी, इसलिए स्पीच थेरेपी नहीं करते। और लास्ट में यही है कि भैया बच्चों को खूब प्यार करो, आप लोग गले लगाओ, 10 बार अगर गले लगाते तो 20 बार उसको शाबाशी दो, शाबाश, वेरी गुड। अभी जैसे ये है इसको शाबाशी दो, प्यार करो, देखो उसका एकदम से एटीट्यूड चेंज रहेगा। हम लोग डायरेक्शन देते हैं और डांटते हैं उसको, सोचते हैं इससे ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं। बच्चा अपने से ही सीखता है। अब ये ऑक्यूपाइड है कि नहीं है बच्चा? अपना ऑक्यूपाइड है। अब हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या करेंगे? अब ऑक्यूपेशन थेरेपी क्या नहीं करेंगे, तो वो ऑलरेडी जिसमें वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, लेट मी बी ऑक्यूपाइड। आप लोग हमारी बात सुन रहे हो, आप ऑक्यूपाइड है कि नहीं? तो माइंड की अगर आपको ग्रोथ करानी है तो उसको सोचना सिखाओ। जितना बच्चा सोचेगा, चुपचाप बैठेगा, कुछ भी करेगा, उतना ही वो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट उसको आएगा। ठीक है जी, और कुछ बोलना है तो बोल दीजिए। ठीक है।